अपीयरेंस के अंदर ये होता है कि सिर्फ हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको, साइट को। जो हमारी वेबसाइट होती है, हम इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपीयरेंस की मदद से। अब हमारे पास कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट एक हमें थीम सेट करनी है, ये हमारे पास थीम है वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम 2017। इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं सबसे पहले तो। अब जो आप देखेंगे कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर ये थीम एक्टिवेट हो गई है। तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी थीम्स आपके वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के अंदर होगी वो ये सारी थीम्स हैं। एक ये थीम हमारे पास है, एक ये थीम्स हमारे पास हैं। ठीक है, सिर्फ थीम्स का मकसद ये है कि जो फ्रंट पे हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है उसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो सिर्फ चेंज होगा। बाकी इसके अलावा जो जितना भी आपको यहाँ पे डेटा वगैरह डिस्प्ले हो रहा है वो आपके पास बैकएंड से वर्डप्रेस जो आ रहा है वो वही आएगा। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये थीम्स होती हैं, हम इनमें से कोई सी भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और थीम डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर फिर यहाँ पे हमारे पास जो वर्डप्रेस की लोगों ने वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे जो थीम्स वगैरह डाली हुई हैं सारी वो थीम्स हैं। आप इनमें से कोई सी भी थीम्स यूज़ कर सकते हैं और हर थीम्स की अपनी अलग फंक्शनैलिटी वगैरह होगी, उसके अंदर अलग ज़्यादा उसमें चीज़ें आपको मिलेंगी कस्टमाइज़ करने के लिए। बहरहाल ये कि जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है उससे तो ज़्यादा ही मिलेंगी, क्योंकि ये सारी थीम्स फ्री हैं। इस वजह से आपको इनका ट्रायल वर्जन इनका होगा या डेमो जो भी होगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। और वैसे तो जो फ्री थीम्स हैं वर्डप्रेस की इनके अंदर इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलती। जो प्रीमियम थीम्स वगैरह होती हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, थीम फॉरेस्ट, ये थीम फॉरेस्ट पर आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा थीम्स के अंदर आने के बाद। यहाँ पे वर्डप्रेस, फिर यहाँ आप सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे जो थीम्स हमारे पास जितनी भी नज़र आ रही हैं ये सारी वर्डप्रेस थीम है, लेकिन ये सब की सब प्रीमियम है और इनके अंदर जो कस्टमाइजेशन की जो फंक्शनैलिटी वगैरह होगी वो बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। और ये लाइट वेट थीम्स होती हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसी को यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है या क्लाइंट इतना आपको पैसे नहीं दे रहा तो आप फिर वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से ही कोई सी थीम उठाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप जो है वो इसको सीखें, थीम किस तरीके से आप अपनी खुद की थीम्स बनाते हैं आप उसको सीखें, किस तरीके से आप प्लगइन्स बनाते हैं आप उसको सीखें। उसमें आपको तो काफ़ी थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप आहिस्ता 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 इसकी तरफ भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो आगे जाके आप ये बनाना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते थीम्स वगैरह किस तरीके से बनाई जाती हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो आपको कमेंट में मुझे बताना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको थीम्स किस तरीके से बनाते हैं, प्लगइन्स किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर कस्टम कोडिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए पूरी एक ट्यूटोरियल सीरीज़ में स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने जो यहाँ पे वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट एक थीम हमने एक्टिवेट की हुई है, तो हमारे पास ये थीम एक्टिवेट है और यहाँ पर देखें एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब थीम्स के अंदर जो कुछ फंक्शनलिटी है पहले इस थीम को हम चेक कर लेते हैं कि इस थीम के अंदर हमारे पास है क्या क्या। जब हमने वेबसाइट अपनी ओपन करी तो हमारे पास ये आ रहा है एक ब्लॉग पेज और यहाँ पे ये हमारा ये फुटर सेक्शन है, ये हमारी साइड बार है और ये हमारी एक पोस्ट है जो रिसेंट पोस्ट है, हमने ये पोस्ट हमारी डिफ़ॉल्ट की, इसके अंदर कुछ कमेंट्स वगैरह मौजूद है। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस के पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल सेट होता है वो ब्लॉग का मॉड्यूल होता है। तो ब्लॉग के मॉड्यूल में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको उसका ऑप्शंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास एक है थीम एडिटर। जो ये थीम एडिटर है इसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इसके अंदर जो थीम डेवलपर हैं सिर्फ उनका काम है इसके अंदर जाना। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत गाइड कर देता हूँ। देखें यहाँ पे आपके पास थीम एडिटर के अंदर जो थीम से रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस फाइल हैं वो सारी आपके पास अवेलेबल हैं।
यहाँ पे आपके पास फाइल्स आ रही हैं सारी, ये फाइल्स हैं, ये चीज़ें। आपको अगर कस्टम कोडिंग कोई करनी हो, जैसे आपको अगर इसमें थीम्स में कोई CSS अप्लाई करनी हो, तो आप उसको इजीली यहाँ पर बॉडी, यहाँ पे इन्होंने जो CSS दी हुई है, आप इसे यहाँ पर जो भी आप क्लास वगैरह का इस्तेमाल करके उसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन मिल रहा है। हेडर का ऑप्शन ये है, इसके कस्टमाइज़र, पहले मैं आपको फिर कस्टमाइज़र समझाता हूँ। देखिए, ये एक कस्टमाइज का ऑप्शन वर्डप्रेस के अंदर जो एक मुझे नया मिला है, जो कि बहुत काम का ऑप्शन है कस्टमाइज का। अब ये देखते हैं आपको ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये कस्टमाइज़र हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारी साइट भी ओपन हो गई। ठीक है, ये हमारी लाइव प्रीव्यू हमारी साइट का हमारे पास आ रहा है। तो अब देखिए, कस्टमाइज़र के अंदर यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शंस बहुत काफ़ी सारे मिल रहे होते हैं, और ये ऑप्शंस जो आते हैं, ये जो थीम डेवलपर होता है ये उसने बनाए होते हैं ये ऑप्शन सारे। यहाँ पे आपके पास देखें, साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लोगो का ऑप्शन है। यहाँ पे आप उसको लोगो प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी लोगो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट फाइल्स यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी लोगो आप यहाँ दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ लोगो, तो इसको क्रॉप करके, अब हमारा लोगो, तो देखें लोगो यहाँ पे हमारा लगा हुआ आ गया। अब अगर लोगो नहीं होगा तो सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट आएगा। तो यही इसी चीज़ को, जो थीम्स की जो फंक्शनैलिटी होती है वो यही होती है। फिलहाल लोगो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टैगलाइन है जो हमें वहाँ भी डिस्प्ले हो रही थी डैशबोर्ड के अंदर। तो टैगलाइन को डिस्प्ले करना है या नहीं करना, तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे। ये साइट आइकन है, साइट आइकन से ये होगा कि अगर हम यहाँ पे कोई साइट आइकन सेट कर दें, तो ये साइट आइकन है, लेकिन जो हम तो जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम इसे एज ए डेवलपर की ज़बान में इसको फैव आइकन कहते हैं। देखें यहाँ पे इसका आइकन चेंज हो गया, इसको बोलते हैं फैव आइकन। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कलर्स का। कलर्स के थ्रू आप यहाँ पे साइट को कलर्स दे सकते हैं। जैसे आपने इसकी डार्क थीम कर दी तो ये डार्क थीम इस पे ऊपर अप्लाई हुए। अगर आप कस्टम करते हैं तो कोई भी कस्टम आप इसको कलर दे सकते हैं। इस पर इफेक्ट पड़ेगा, आई थिंक के पड़ रहा है शायद, पता नहीं, शायद पड़ रहा नहीं पड़ रहा। खैर, वैसे ये ऑप्शन होता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है हेडर टेक्स्ट का कलर ऑप्शन। आपने यहाँ से हेडर का टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। आप पूरी वेबसाइट को इसी कस्टमाइज़र के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह देखना पड़ता है कि जो आपकी जो थीम है, जो थीम डेवलपर है, उसने आपको कितनी फंक्शनैलिटी दी हुई है, चेंजेस कितनी कस्टमाइजिंग उसने आपको बनाकर दी हुई है। इसका सारा वो डिपेंड करता है थीम के ऊपर, थीम में आपको कितनी वो फंक्शनैलिटी मिली है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है हेडर मीडिया। हेडर मीडिया के थ्रू आप यहाँ पे हेडर पे कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज लगी हुई है, अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू करके इस इमेज को यहाँ पे लगाऊंगा तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मेन्यूज़ का। अच्छा, अब ये मेन्यूज़ क्या है, ये मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा। इसका ऑप्शन डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं जो डैशबोर्ड पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे विजेट्स का ऑप्शन है। विजेट्स का ऑप्शन ये है कि विजेट्स भी मैं आपको डैशबोर्ड पे समझाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे होम पेज सेटिंग है। ये वही सेटिंग है जो आपको डैशबोर्ड में मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, कि यहाँ से आप होम पेज आप अपना डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी आपकी साइट का होम पेज हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे थीम ऑप्शन है। थीम ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन कुछ दिए होंगे होम पेज। अगर मैं इसको, अच्छा हाँ, ये देखें, ये कॉलम इसके चेंज हो रहे हैं, 1 कॉलम और 2 कॉलम में ये चेंज हो रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेक्शंस हैं। अभी होम, अच्छा देखिए, ये इन्होंने थीम में फंक्शनैलिटी दी हुई है सिर्फ होम पेज के लिए। अगर आप होम पेज आपने बनाया हुआ है, होम पेज के अंदर आप डिफरेंट सेक्शन डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे आपने सेक्शन 4 के अंदर आप ये कोई सा भी इसमें पेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेक्शन 3 में आप यहाँ से कोई सा भी पेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये आपके सिर्फ होम पेज पे डिस्प्ले होगा। ये होम पेज पे आपके यहाँ देखो, यहाँ शो हो रहा है, ब्लॉग का पेज शो हो रहा है। आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा कि होम पेज पर डाटा थोड़ा ज़्यादा होता है, सारी काम की चीज़ें होती हैं, तो आप बनाकर सेक्शन यहाँ पे होम पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन जब अगर आप अबाउट उसके पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पे
वो चीज़ें सारी नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ वो चीज़ें सिर्फ होम पेज पर नज़र आएंगी। ये इस थीम ने इस फंक्शनलिटी दी है। अच्छा, अगर आपको कस्टम कोई CSS लिखनी हो तो आप वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कस्टम CSS इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये कस्टमाइज़र की सेटिंग्स थी। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो ये आपको उसी टाइम एट द टाइम आपको चेंजेस यहाँ पर नज़र आती है। पेज यानी कि पेज लोड नहीं होना पड़ता। तो ये एक अच्छा फीचर है वर्डप्रेस का जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे इसको ज़रा वापसी हमारे डैशबोर्ड पे चलते हैं। मेन्यूज़ और विजेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। देखिए, ये हमारे पास है मेन्यूज़। मेन्यूज़ क्या होता है? तो मेन्यूज़ में क्या होता है, मेन्यूज़ वर्डप्रेस के अंदर क्या होते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जो आपके पास होम पेज पर जो आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा है, ये होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, तो ये जो है ये आपका मेन्यू है। इसके अंदर आप अपने और पेजेस वगैरह किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेन्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज लोकेशंस, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास फिलहाल यहाँ पे कितनी लोकेशंस मौजूद हैं, जितनी आपके पास लोकेशन होगी आप उतनी जगह मेन्यू को उतने मेन्यू आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो मेन्यू की लोकेशन मौजूद है थीम के अंदर, एक टॉप मेन्यू, एक सोशल मेन्यू। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि टॉप मेन्यू हमारे पास एक ये होगा, ये टॉप मेन्यू है, और जो एक हमारे पास सोशल मेन्यू है वो हमारे पास ये वाला सोशल मेन्यू है। ये दो मेन्यू यहाँ पर हमारे पास टॉप पर और सोशल पे मेन्यूज हमारे पास मौजूद है, यानी कि हम दो मेन्यू बना सकते हैं। अच्छा, दो मेन्यू बना नहीं सकते, सिर्फ दो मेन्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। और वो उसकी वजह ये है कि यहाँ जो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं ये आपको थीम के ऊपर डिपेंड करता है। जो थीम डेवलपर होता है वो यहाँ पर आपको लोकेशंस बनाकर देता है, यानी कि दो लोकेशंस उसने आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं। तो अब इन दो लोकेशंस के अंदर हम कोई से भी मेन्यू बना सकते हैं, ठीक। तो ये था यहाँ पे ऑप्शन मेन्यू। अब यहाँ पे हम इस लोकेशन पर हमें कौन सा मेन्यू डिस्प्ले करवाना है। हमारे पास फिलहाल अभी यहाँ पे सोशल लिंक्स मेन्यू है और टॉप मेन्यू है, तो इन दोनों में से हम कोई सा भी डिस्प्ले यहाँ पे करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सोशल मेन्यू कर दें और अब सेव चेंजेस कर दें तो हमारे पास जो टॉप मेन्यू है यहाँ पर हमारे पास सोशल आइकन्स आ जाने चाहिए। देखिए, ये सोशल आइकन्स हमारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब हम इसको अगर वापसी टॉप मेन्यू कर दें तो अब यहाँ पे हमारे पास वापसी जो टॉप मेन्यू के आइकन्स हैं हमारे पास वही आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी कि मेन्यू को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है थीम में आपको मिलेंगे, आप वही कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड जो हमारा काम है वो हमारा काम ये है कि इसके अंदर मेन्यू बनाते कैसे हैं। ये तो मेन्यू डिस्प्ले कराने का तरीका था। तो जब एडिट मेन्यूज़ पर हम अगर आते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। पहले तो आपने यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करना है, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसका नाम दे देते हैं मेन मेन्यू। इसको क्रिएट करते हैं। जब इसको हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी दो मेन्यू बने हुए थे। अब मेन मेन्यू हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। मेन मेन्यू क्रिएट करने के बाद हमें इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो मेन्यू आपका काम, इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अभी हमारे पास ये जगह ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी पेजेस आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आपको इसके अंदर ऐड करने के लिए आपको इसके अंदर यहाँ पे आपके पास देखिए पेजेस मौजूद हैं। आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, पेजेस मौजूद हैं, पोस्ट मौजूद हैं, कैटेगरीज मौजूद हैं और कस्टम लिंक्स भी मौजूद हैं। तो इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए, हम मेन मेन्यू पे हमारे जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होता है, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, हमें ये चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पेज बने हुए हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये हमने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लिया। तो अब ये पेजेस हमारे अंदर इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इस बजाय कि जो वर्डप्रेस का टॉप मेन्यू है इसके अंदर हम यहाँ पर अब मेन मेन्यू जो हमने क्रिएट किया उसको डिस्प्ले कराते हैं, सेव चेंजेस करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। वो इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं किया, सेम वही आइटम हमने यहाँ पे रख दिए। अब हम इसके अंदर जो है हम हमारी जो एक पोस्ट है हम उसको डिस्प्ले कराते हैं। हमारी एक पोस्ट है, इसको सिलेक्ट करके हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी एक पोस्ट जो थी वो उसके अंदर डिस्प्ले हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका इफेक्ट पड़ गया, कॉन्टैक्ट और उसके बाद हेलो वर्ड आ गया।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमें कोई कस्टम लिंक्स आपने अगर ऐड करना हो तो वो किस तरीके से, यहाँ उसका यूआरएल हम देते हैं, फिलहाल हम अभी ब्लैंक यूआरएल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, सर्विसेज रख देते हैं। अब इसके अंदर अगर ऐड मेन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सेव मेन्यू करते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक आइटम और आ गया। हेलो वर्ल्ड के बाद हमारे पास ये सर्विसेज का ऑप्शन आ चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं जो कि, अच्छा अभी आपको यहाँ पे क्लास देने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन आप जो दूसरी एडवांस थीम्स में काम करेंगे, या मैं आपको जो थीम्स पे एडवांस थीम्स पे लेकर जाऊँगा, या मैंने जो अपनी एक थीम बनाई है मैं आपको उसका डेमो लाजमी करवाऊँगा, आपको उसको सिखाऊँगा किस तरीके से यूज़ करनी है। तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्लास का भी ऑप्शन मौजूद होगा। यहाँ पे आप उसको कोई क्लास दे सकते हैं, जो भी आपका आइटम है, होम है, आपको होम पर कोई क्लास दे सकते हैं। बाद में उस होम के बटन को आप कस्टम CSS जहाँ मैंने आपको बताई थी वहाँ से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेन्यूज़ वगैरह बना सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ मेन्यू ही, सिर्फ लिंक्स ही नहीं, यहाँ पे कैटेगरीज भी आपके पास मौजूद हैं, आप कैटेगरी भी डिस्प्ले कराते हैं। फिलहाल अभी हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई हुई, तो हम कैटेगरी को अभी डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। तो ये था तरीका हमारा कि मेन्यूज़ हम किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आप जितने मेन्यू चाहें उतने मेन्यू बनाकर और उसे वहाँ पे एडिट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये है वर्डप्रेस के अंदर मेन्यूज़ क्या होता है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा अपने होम पेज को ज़रा दोबारा चेक करते हैं, लोगो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोगों को आपने हटाया था उसको ज़रा हटा देते हैं, उसका चेंजेस नहीं पड़ी। देखिए यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस बने हुए आ रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर नहीं जाना, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐड क्लिक करके एडिट करके रिमूव लोगो को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें साइट को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा वेबसाइट का जो हमारा लुक है उसे थोड़ा अच्छा बनाना है, कि आपको ताकि आइडिया हो किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तकरीबन चीज़ें हमने जो समझने की जिसके अंदर समझ ली हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे अब पेजेस का हमारा काम बाकी रह गया। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास यहाँ बाकी रह गई है विजिट्स की, तो ज़रा विजिट्स को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, विजिट्स हमारे पास देखें ये है वर्डप्रेस के अंदर, ये विजिट्स हैं, ये सारे जो हैं वर्डप्रेस के अंदर विजिट्स हैं, और जो हमारे पास ये हैं विजिट्स एरियाज। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर देखें कहीं भी अगर कोई आपको, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट, ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर जैसे, और ये वेबसाइट का हमारा फुटर, अब आप चाहते हैं कि फुटर के अंदर आपको चीज़ डिस्प्ले करवानी है, लोगो या A to Z कोई भी चीज़ आपको फुटर के अंदर डिस्प्ले करवानी है, चेंजेस करनी है, तो उसके लिए आपको एक बार कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको उधर कोड में जाके वहाँ से आपको लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें वहाँ पे जाके कोडिंग के अंदर, HTML के अंदर वहाँ टाइप करना पड़ता है। वर्डप्रेस का हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हमें कोडिंग तो करनी नहीं है, बिल्कुल भी कोडिंग हमें नहीं करनी है, बस सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी ऐसी कोई, मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको ज़रूरत पड़े। तकरीबन सारे विजिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर चीज़ आपके पास यहाँ पे मिली हुई है। तो आप यहाँ से देखें, अगर आपको ये फुटर की साइड, ये हमारा फुटर एरिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे देखें 2 विजिट्स बने हुए हैं, एक ये है, एक ये भी, ये अलग अलग जो है ना ये विजिट्स हैं। इसको मैं आपको अगर एक्सपेक्ट एलिमेंट करके आपको मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये अगर आप इसके ऊपर माउस के ऊपर लेकर जाएं, ओवर करें, तो ये जो आपके पास है विजिट एरिया, इसके अंदर आपके पास ये एक विजिट है, और ये एक विजिट, एक विजिट एरिया है, और ये एक विजिट एरिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अलग अलग 2 विजिट्स, इसके अंदर एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, यानी कि इस एक विजिट एरिया है, उसके अंदर 2 विजिट्स पड़े हुए हैं। ये एक विजिट एरिया है, इसके अंदर एक विजिट है, इसके अंदर 2 हैं, इसके नीचे आ गया। अच्छा, मैं आपको अभी ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें, यहाँ पे आपको आइडिया ऐसे करना है कि देखो यहाँ पे अभी हमारे पास कितने विजिट्स पड़े हैं, 3 विजिट एरिया हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3। अब आपको ये चीज़ चेक करनी है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो विजिट्स वगैरह हैं ये कहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। देखो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, देखो लिखा हुआ है ब्लॉक साइड बार, यानी कि ये जो हमारा विजिट है ये हमारा साइड बार का विजिट्स। तो उसको हम किस तरीके से, हम अगर हम अपने ब्लॉग पर जाते हैं, ब्लॉग हमारा ये रहा, तो जब हम ब्लॉग पर आते हैं तो ब्लॉग के अंदर हमारे पास जो ये साइड बार आई है, इसका मतलब ये जो साइड बार है ये हमारा जो है इसको विजिट एरिया बोलते हैं, यानी कि ये विजिट एरिया हमारे पास साइड बार का।
यही साइड बार के अंदर हम जो भी यहाँ पे अगर रखेंगे तो वो साइड बार कहलाएगी। तो इसके अंदर हम फिलहाल अभी यहाँ पे इसको हम कुछ रिमूव कर देते हैं, इसको अभी ब्लैंक कर देते हैं, फिर हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो भी ऐड करना होगा उसको ऐड करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अभी हमने यहाँ से सारे विजेट हटा दिए, तो देखें आप यहाँ से जो हमारी साइड बार थी ठीक है वो गायब हो गई। ब्लॉक के अंदर साइड बार हमारी अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि अब विजेट इसके अंदर सारे हट चुके हैं। तो अब साइड बार के अंदर हमें कुछ रखना है, तो हम साइड बार के अंदर सबसे पहले तो हम सर्च रखते हैं। जो ब्लॉक की साइड बार होती है उसके अंदर सबसे पहले सर्च आता है, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया सर्च, तो इसको हम टाइटल दे देते हैं यहाँ पे सर्च, और अब इसे सेव कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, सर्च बार आ चुकी है और टाइटल सर्च आ चुका है। अगर आप यहाँ से टाइटल रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, तो यहाँ से टाइटल भी रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर और क्या डिस्प्ले करवाना है, सर्च जो ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कैटेगरीज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लगा दी कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर हमारे पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले, ड्रॉप डाउन, शो पर काउंट्स। तो उसको आप इसके अंदर चेक बॉक्स लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन से इसका डिज़ाइन पे इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरीज आ चुकी है और डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी बनी हुई है, वो डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल अब हमें काम ये करना, देखो अभी इसका हमने कोई टाइटल नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी यहाँ पे कैटेगरीज लिखा हुआ है क्योंकि ये इसका डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है थीम से। अगर यहाँ पे इसका आप कुछ और लिख देंगे तो ये फिर चेंज हो जाएगा टाइटल आपका लाजमी। यहाँ टाइटल चेंज हो गया, लेकिन अगर उसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो आपको कैटेगरीज आ जाएगी। कैटेगरीज यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है हमारा, उसके अंदर हम जो है ना हमारी जो ब्लॉग पे पोस्ट हुई हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ये लिखें और यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आपको डिस्प्ले करानी है, 5 सही है, और इसको अगर हम डन करते हैं तो अब यहाँ पे हमारी आ जाएंगी रिसेंट पोस्ट। ये अब हमारी जो रिसेंट हमने पोस्ट की है वो हमारी ये पोस्ट डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ हम क्या डिस्प्ले करा सकते हैं, टैग्स डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टैग को डिस्प्ले करवा दिया, टैग लगा दिया, यहाँ पे टैग का जो है उसको करवा दिया। यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर सेटिंग्स वगैरह मिली हुई है, हमें उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम। और हमारे पास अब यहाँ पे देखें टैग्स हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहे, उसकी वजह ये है कि जो ये टैग्स हैं, इस टैग कोई भी हमने पोस्ट इस टैग के अंदर की हुई नहीं, ये टैग का इस्तेमाल नहीं किया हुआ पोस्ट के अंदर, तो इस वजह से डिस्प्ले में जैसे ही हम इस टैग को इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आपको टैग्स भी नज़र आएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, वीडियो भी आप लगा सकते हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसको ड्रॉप कर करके पेजेस भी हम वहाँ पर लगा सकते हैं, नेविगेशन है, कस्टम HTML हम आप लिख कर भी वहाँ पे करवा सकते हैं, कैलेंडर है आपके पास, ऑडियो है, तकरीबन सारे आपके पास विजेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है फूटर एरिया। फूटर एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें नाम से पता लग रहा है फूटर 1 फूटर 2, यानी कि फूटर के अंदर 2 विजेट्स हैं। और जब आप फूटर के अंदर आएंगे तो आपको ऐसे देख कर समझना पड़ेगा कि ये एक विजेट है, ये एक विजेट एरिया है, ये एक विजेट एरिया है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे फूटर के अंदर फ़िलहाल फूटर को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। फूटर के अंदर देखें हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एड्रेस वगैरह यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो फूटर के हमें क्या डिस्प्ले करवाना चाहिए, फूटर के अंदर हमें पहले तो जो हमारे जो साइट्स के लिंक्स हैं, जो हमारे पास मेटा साइट का जो हमारा मेटा होता है हमें वो डिस्प्ले करवाना है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया और अब जब पेज रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब यहाँ पे हमारा मेटा आ गया, जो हमारे साइट्स का मेटा डेटा था वो आ चुका है। और उसके नीचे जो 2 हमारे विजेट्स हैं वो उसके नीचे चले गए, 1 2 ये विजेट इसके नीचे आ गई है, मेटा ऊपर आ गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि एक विजेट एरिया के अंदर हम जितने विजेट्स चाहें उतने विजेट्स रख सकते हैं, उसके नीचे नीचे आता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको वेबसाइट को चेक करते हैं ज़रा फूटर को। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारी जो साइट का जो फूटर है वो थोड़ा सा बेटर हो चुका है, बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे मेटा के अंदर देखें हमारे पास साइट की एडमिन पैनल आ जाता है और लॉग आउट हो सकते हैं। अब जब लॉगिन होंगे, जब आप लॉग आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन का बटन आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ रही हैं साइड बार के अंदर। और ये सोशल आइकन जो हैं वो तो मेन्यूज़ के आपको सोशल मेन्यू बना हुआ है वो आपके पास वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, तो ये थी कुछ कस्टमाइजेशन जो साइट से रिलेटेड। ब्लॉग के अंदर अभी हमने काम नहीं किया, ब्लॉग पर अभी नहीं गए। अभी मैंने सिर्फ आपको वेबसाइट की कस्टमाइजेशन वगैरह और वेबसाइट का बिहेवियर, इसके डिज़ाइंस वगैरह अभी मैंने आपको वो बताया।